26 दिन के बाद अपना जो अनशन है वो तोड़ दिया। सरकार के मंत्री गए थे, बात हुई, उसके बाद अनशन छोड़ा। निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने जो अनशन किया था उसकी वजह से पूरे देश में यह विषय घर घर तक पहुंचा, सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। सरकार ने संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जितने कड़े कदम उठाए जा सकते हैं हम उठाएंगे। और जब सरकार आपके आंदोलन को रिस्पॉन्ड कर रही है और उसके प्रतिसाद में एक्शन लेने का काम भी शुरू कर दिया है, तब मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के अनशन का कोई महत्व था। तो बहुत अच्छा किया, उनको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री का वीडियो आया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पेपर लीक किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी शुरू कर रहे हैं और इस संसद में इस बारे में बात भी होगी किस तरह से सख्त कानून बने। जब जब सारा विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर जो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन है उसके राजनीतिकरण में लगा हुआ है, तब प्रधानमंत्री जी ने एक संवादात्मक अपील देश के नौजवानों से की है। एक सेल्फी वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है, सरकार ने लिया भी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए तो उसके बाद सख्त कार्रवाई हुई, सीबीआई ने इंक्वायरी की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोग तिहाड़ जेल में हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने अपील में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली में राउज एवेन्यू में ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट कल से ही शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में पेपर लीक जैसे घटनाओं के जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए सख्त कानून बनाने का भी प्रावधान है। संभवतः आज कैबिनेट की एक मीटिंग है जिसमें इस प्रकार के किसी कानून बनाने का जो मसौदा होगा, जो विधेयक होगा, उसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा, कैबिनेट मंजूरी देगी और अगले हफ्ते उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अर्थात जंतर मंतर पर जो एक बड़ा आंदोलन चला और जिसका जिसका प्रतिसाद पूरे देश में देखने को मिला, ऐसे में मैं अपने देश के तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि आपका आंदोलन कामयाब हो गया है। आपके आंदोलन की वजह से सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। आपके आंदोलन की वजह से सरकार एक संकल्प ले रही है, स्वयं प्रधानमंत्री जी संकल्प ले रहे हैं कि आइंदा पेपर लीक जैसी घटना वो नहीं घटने देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट अभिषेक दिक्के, उन्होंने कहा, शुक्रिया अदा किया है सोनम वांगचुक का कि उन्होंने फास्ट जो हंगर स्ट्राइक है वो 26 दिन के बाद तोड़ दी। लेकिन ये भी कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी पीसफुल प्रोटेस्ट करती रहेगी जंतर मंतर पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने जो बातें कही हैं उन बातों को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। क्या यह पूरा आंदोलन स्वयं स्फूर्त आंदोलन है? क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी चिंताएं आ रही हैं कि इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। वो बड़ी ताकतें कौन सी हैं? क्या ये विदेशी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं? आने वाले दिनों में इसके ऊपर छानबीन होगा और जो पुख्ता सबूत होंगे वो भी सामने आएंगे। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने झपटा है और झपट करके वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए निकले हैं, वह भी सरकार के लिए चिंता की बात है। छात्रों के मुद्दे पर हम छात्रों के साथ हैं, विद्यार्थियों के मुद्दे पर, परीक्षार्थियों के मुद्दे पर हम उनके साथ हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन उनके मुद्दे को लपक करके अगर अपोजिशन पार्टी और कुछ विदेशी ताकतें किसी प्रकार की राजनीति करना चाहती हैं या हमारी सत्ता को डगमगाना चाहती हैं, सरकार को गिराने का कोई षड्यंत्र रचना चाहती हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने जो बातें कही है कि आगे भी जारी रहेगा, मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री की अपील और सोनम वांगचुक के अनशन तोड़े जाने के बाद इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। जो सौरभ दास हैं, चीफ स्पोक पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी का, उनका कहना है कि आज सरकार से बातचीत हो इस पे हो रही है, सरकार ने बुलाया बातचीत के लिए और एक न्यूट्रल वेन्यू रहेगा
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहाँ पर ये मीटिंग होगी, चुना गया है, सरकार बात करेगी ये पेपर लीक मामले में। जब सरकारें जन सामान्य की भावनाओं और आकांक्षाएं लेकर के आती हैं, तब सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखो लाइट चली गई। जब सरकारें सही मायने में जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के आधार पर चुनी जाती हैं, तो ऐसी सरकारें हमेशा जन सामान्य के प्रश्नों पर रिस्पॉन्सिव होती हैं, प्रतिसाद देती हैं। जो विषय लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर पर उतरे, वो एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय था, और ऐसे विषय को सरकार ने कभी इग्नोर नहीं किया। यही वजह है कि हमारे सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा जी, उन्होंने इन दोनों बच्चों को बुलाया था, उनसे बातचीत भी की। फिर सरकार बात करना चाहती है तो निश्चित तौर पर आंदोलनकारियों के साथ या कोई भी व्यक्ति अगर समाज का कोई मुद्दा खड़ा करता है तो सरकार को उसके साथ संवाद करना चाहिए। तो सरकार की इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और आंदोलनकारियों से निवेदन करूंगा कि सरकार के साथ बैठें और अपने तमाम प्रश्नों का समाधान ढूंढते हुए कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ें। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वार्न किया है जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको कहा कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनको कहा है। अच्छा हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू दोनों के प्रशासकों ने अपने छात्रों को आगाह कर दिया। यह इस देश का कानून है। अगर कोई व्यक्ति आंदोलन करता है तो उसके ऊपर पुलिस निर्धारित धाराओं के तहत केस करती है, उसके पासपोर्ट भी जब्त कर सकती है, उनको जेल में भी डाल सकती है, और उनको नियमित तौर पर पुलिस स्टेशन जा कर के अपनी हाजिरी भी लगानी पड़ती है। यह इस देश में कानूनी व्यवस्था है और इन व्यवस्थाओं से हम लोग गुजर चुके हैं। हमारे ऊपर कितने केस हुए हैं आंदोलनों की वजह से हम जानते हैं। हमारे कई साथियों के पासपोर्ट जब्त हो गए, या कई ऐसे साथी हैं इन आंदोलनों की वजह से उनके पासपोर्ट नहीं बने आज तक, और आज तक वो बाहर नहीं जा पाए हैं, हिंदुस्तान से बाहर वो जा नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे भावावेश में आकर के इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, अगर वो करियरिस्ट हैं, अगर वो सही मायने में स्टूडेंट हैं, अगर उनको लगता है कि आगे जा कर के उनको अपना करियर बनाना है शिक्षा के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर ऐसे आंदोलनों में बहुत सक्रिय भागीदारी से बाज आना चाहिए। ये देखा जा रहा है जिस तरह से सीजेपी का जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उधर ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग हथियार लेके आ रहे हैं, जो निहंग्स हैं वो तलवार और ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं, और ये रिलीजियस स्लोगन किए जा रहे हैं और कम्युनल स्लोगन दिए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप वहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। कोई भी आंदोलन जब बहुत तेजी से बढ़ता है और उसका नेतृत्व कमजोर दिखने लगता है, या उसका नेतृत्व उसको नियंत्रित नहीं कर पाता, तो जो शरारती तत्व हैं अक्सर ऐसे आंदोलनों को अपने हाथ में ले लेते हैं। जो निहंग वहाँ पर आए थे वो कौन है? वो खालिस्तान समर्थक हैं। कनाडा से खालिस्तानियों ने इस प्रकार की घोषणा की है, इस प्रकार की अपील की है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन जारी रखे तो उनको $1 करोड़ या $1 मिलियन वो अपनी तरफ से भेजेंगे। मतलब ये विदेशी ताकतें जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती हैं, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हिंदुस्तान की सरकार को गिराना चाहती हैं, जो हिंदुस्तान जो प्रगति और विकास के रास्ते पर बहुत अच्छे से चल रहा है, उसको पूरे ट्रैक से उतारने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसी विदेशी ताकतें निश्चित तौर पर चाहेंगी कि इस प्रकार का आंदोलन एक दूसरा रूप ले, एक हिंसक रूप ले। यही वजह है कि निहंग भी आए, और भी बहुत सारे जो कम्युनिस्ट हैं जो डफली लेकर के आ जाते हैं, उन्होंने ही सबसे पहले पत्थर फेंके ना। तो पत्थर फेंकने वाले जो डफली बजाने वाले हैं या फिर जो निहंग जो तलवार लेकर के वहाँ पर आ रहे हैं, वह न सिर्फ उनका छात्रों के इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, उनके अपने फ्रस्ट्रेशन है, उनकी अपनी मांगे हैं, और अपनी मांगों की वजह से वो पूरे आंदोलन को एक हिंसक रूप देने का प्रयत्न करेंगे। सीजेपी ने घोषणा की थी कि यह पूरा आंदोलन पीसफुल होगा, शांतिपूर्ण होगा, लेकिन 20 तारीख को जो दिल्ली में हुआ वो पीसफुल नहीं था। सबसे पहले पुलिस वालों के ऊपर हमला करने वाले ये आंदोलनकारी थे, निश्चित तौर पर सीजेपी के लोग नहीं थे, लेकिन इस सीजेपी की आड़ में जो असामाजिक तत्व घुसे और जो हिंसा भड़काने वाले लोग घुसे, जो दंगाई और जिहादी प्रवृत्ति के लोग घुसे, उन लोगों ने इस पूरे वातावरण को खराब किया, उन लोगों ने इस पूरे माहौल को हिंसक रूप देने का प्रयत्न किया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। आप क्या है?
दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको ब्लॉक किया है। ये सीजेपी प्रोटेस्ट में वो भी खबरें और ये सब फैला रहे मिस इंफॉर्मेशन। सरकार को पहले से आशंका थी कि इस पूरे आंदोलन में जो भारत के विरोधी देश हैं और विदेशों में जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पर इसमें शामिल हैं और इस आंदोलन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। पाकिस्तान के जो 480 सोशल मीडिया हैंडल्स को दिल्ली पुलिस ने बंद किया या बैन किया या ब्लॉक किया है, वह इस बात का सबूत है कि कैसे पाकिस्तानी हमारे छात्रों के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें आग में घी डालने का प्रयत्न कर रहे थे। तो इन पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान परस्तों से हमारे नौजवान साथियों को सावधान रहना चाहिए। कल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये कहा कि 26 तारीख को एक बड़ा तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उसमें कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं रहेगा, कोई इस पे राजनीति नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के छात्रों के इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और गंभीर प्रश्न के ऊपर जो आंदोलन सीजेपी ने शुरू किया, उस आंदोलन को विपक्षी दलों ने, राजनीतिक दलों ने झपट लिया है और इस आंदोलन के माध्यम से वो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। दोनों ठाकरे बंधु, जिनकी राजनीति हाशिए पर जा चुकी है मुंबई में, महाराष्ट्र में, एक भाई हैं जिनके पास महज 20 विधायक रह चुके हैं, उनके सांसद उनको छोड़ के जा चुके हैं, उनके पूरा कैडर हर दिन उन्हें छोड़ करके जा रहा है, तो उनको अपनी पार्टी बचाने की चिंता लगी। दूसरे भाई हैं जिनके पास कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, बड़ी मुश्किल से रगड़ रगड़ के 5-6 नगर सेवक जिता पाए हैं, उनको भी अपनी राजनीति को फिर से पुनर्जीवित करनी है, उनको भी अपनी पार्टी को बचाना है। तो दोनों ठाकरे बंधु अपनी पार्टी को बचाने के लिए इस छात्रों के इस आंदोलन की गाड़ी पर सवार होना चाहते हैं। पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र दोनों भाइयों की हरकतों से वाकिफ है। ऐसे आंदोलनों में जबरदस्ती अपने को झोंककर और छात्रों के मुद्दे को किनारे छोड़कर अपनी राजनीति करने वालों को मुंबई और महाराष्ट्र के लोग कभी भी पसंद नहीं करेंगे।